सेटअप सबके काम करते हैं, राइट? आपके या फिर कोई भी हो, सेटअप सब अच्छे काम करते हैं, इट वर्क्स रियली वेल, बट मार्केट के कोर कंसेप्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे वो लैग कर रहे थे। एक ना ट्रेडर के लिए आज है ना, इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी को कैसे, मतलब ट्रेडर बोलते हैं ना, मेरी किस्मत ही खराब है, अच्छा बताइए। उसको कैसे बीट करना है आज मैं लाइव चार्ट्स पे बताऊँ। ठीक है, वेरी गुड। आपने जो पिछली बार मुझे जो इंडिकेटर बताया था, गोस्ट ट्रेडर इंडिकेटर, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या एनहांसमेंट कुछ किया है आपने? उस इंडिकेटर के अंदर हमने आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स और दे दिए, ओके। ऑटोमेटेड है ना, ट्रेडिंग सिग्नल्स दे दिए, प्लस किसी को 4 आवर की सपोर्ट लाइन चाहिए, किसी को पैरेलल चैनल चाहिए, किसी को ट्रेंड लाइन चाहिए, वो सारे हमने डाल दिए। 5-6 महीने में क्या क्या हुआ, पहले वो बताइए। सर बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो हमने बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, मतलब मेरा जो नॉलेज था लाइव आई शेयर्ड ऑन द चार्ट्स एंड ऑल्सो लाइव लोगों को डाउट सॉल्विंग लिए मैंने। एक और चीज है ना, बताइए। यूजर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ बताइए। कि बहुत सारे लोग है ना, कहते एसएमसी को बहुत फॉलो करते हैं। एसएमसी वो क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप के कब स्टॉप लॉस जाएंगे, कब नहीं जाने चाहिए, ये मॉनिटर पे बताओ। ये मॉनिटर पे आपको मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। आज आपके लिए लाया हूं मैं फिर से एक गेस्ट, रिपीट गेस्ट। आपको कुछ महीने पहले उनका एक पॉडकास्ट देखा था। मेरे ख्याल से इनका इंडिकेटर था, उनका नाम था गोस्ट ट्रेडर इंडिकेटर। और जो शख्स से आए थे, उनका नाम है मनीष माहेश्वरी। याद होगा आपको, याद है ना? चलो आइए, मनीष यहाँ पर हैं। मनीष, वेलकम। हाय सर, कैसे हो सर? एकदम ठीक, आप कैसे हो? मैं काफी अच्छा। 5-6 महीने में क्या क्या हुआ, पहले वो बताइए। सर बहुत सारी चीजें चेंज हुई। बहुत सारी थे, काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। सर स्पेसिफिकली लाइक इनिशियली तो लोगों ने थोड़ा मतलब सोचा था कि ये तो छोटा सा बच्चा है, क्या नहीं है क्या नहीं है, तो हमने बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए। बूट कैंप्स। मतलब मेरा जो नॉलेज था लाइव आई शेयर्ड ऑन द चार्ट्स एंड ऑल्सो ना, कहते हैं लाइव लोगों को डाउट सॉल्विंग लिए मैंने। अच्छा, बूट कैंप लाइव लोगों के लिए कितने? So, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए? नहीं, 1 वीक का 1 वीक के लिए बूट स्टॉक कैंप किया। मार्केट। आप वन डेज 2 डेज 3 दिन मिनिमम 7 से 10 दिन तो लगते ही है, अगर आपको कोई भी एक परफेक्ट मास्टरी करनी है एक सेटअप पे। अच्छा, कहाँ पर किया था आपने ये बूट कैंप? सो बेसिकली हमारे बूट कैंप जयपुर में है, ऋषिकेश में, नहीं, एंड पहला वाला कहाँ किया था? पहला वाला जयपुर में। जयपुर में किया, वेरी हाँ, गुड। रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स था कि ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल केम, ऑल ओवर वर्ल्ड, वेरी ठीक गुड। है, कितने लोग एंड आए? अराउंड 60 पीपल केम, हम्म। एंड एक आपके रेफरल से आया था, अच्छा। ठीक है। ही इज द गाय जिसने ना, कहते इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा टू मेक क्रिप्टो लीगल, ठीक नाम है। नहीं पूछूंगा मैं, हाँ, नाम नहीं पूछूंगा। सो जब ना, कहते हैं बूट कैंप्स खत्म हुआ ना, दोज गाइज अप्रोच्ड अस एंड उन्होंने ये क्लियर कट बोला कि है ना, लाइक दे ट्राइड एवरीथिंग, ओके, सेटअप्स वगैरह सब ठीक है, बट जब तक मार्केट के सेटअप सबके काम करते हैं, राइट? आपके या फिर कोई भी हो, सेटअप सब अच्छे काम करते हैं, इट वर्क्स रियली वेल, बट मार्केट के कोर कंसेप्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे वो लैग कर रहे थे। तो आप बूट कैंप में सिखाते क्या है? बूट कैंप के अंदर हम कोर कंसेप्ट सिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक करना, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को ट्रैक करना है। हाँ, ओके, और कुछ नहीं? और आपको वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, जो हर कोई आपने यूजर्स ने सुना ही होगा कि ट्रैप हो लास्ट गए टाइम शायद आपने थोड़ा जिक्र किया था इस बात का। थोड़ा बहुत, बट ना आज मैं प्रॉपर फुल अच्छे से बताता हूँ कि कहाँ पे मार्केट में लाइव स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे ट्रैप सेट होते हैं। और मैंने इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम 1000 पॉइंट रैली सेटअप का ना, कहते हैं वो तो आपने पहले जिक्र किया था उसका, बट 1000 उसका का। थोड़ा वर्किंग बताते हैं बाद में कि दिखा देंगे ना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब बूट कैंप के बारे में बताइए। बूट कैम्प एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर मैं, मेरे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स सारे मिलके वी टीच ऑल अदर पीपल, उनकी साइकोलॉजी ठीक करते हैं, एंड उनको जो एक रोड मैप चाहिए होता है ट्रेडिंग जर्नी को ना, कहते सक्सेसफुल क्रिएट करने के लिए, हम वो उसके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं। वेरी गुड। ये एक हुआ बूट कैंप, जयपुर में किया था आपने शायद। हाँ, उसके बाद कौन सा बूट कैंप किया आपने? उसके बाद में मैंने ऋषिकेश में करा, बिकॉज ऋषिकेश योग, में? या ऋषिकेश में क्यों किया? योग नगरी थी। जब मेरा भी टाइम बहुत बेकार चल रहा था, मैं हाँ। बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इवन दो आई नो वेरी वेल स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट सब कुछ आते थे, बट पता नहीं माइंड स्टेबल नहीं था। सो आई वेंट देयर फॉर 1 वीक फॉर योगा रिट्रीट। योगा रिट्रीट। तो वहाँ की जो वाइब थी ना, लाइक आई कैन गारंटी यू कि इंडिया में और कहीं पर भी नहीं हो सकती। मैं तो गया हूँ ऋषिकेश, वाकई में ऋषिकेश सबको जाना चाहिए।
वो कुछ अलग ही चीज अलग ही है वो, हरिद्वार देवभूमि अलग है, ऋषिकेश अलग अलग है। है, देवभूमि है वो। हाँ, देवभूमि है। तो ऋषिकेश में आपने बूट कैंप किया। बूट कैम्प करा एंड पीपल फ्रॉम लंदन एंड ऑल अदर प्लेसेस दे जॉइंड। अच्छा, ओके, एंड उसके बाद में कितने हम दिन का था ये रीड कैंप, बूट कैंप? 6 डेज, 6 डेज। ऑलवेज 6 डेज हमारा योगा बूट कैम्प का ये पार्ट दूसरा रहता है। था क्या तीसरा था बूट कैंप? ये तीसरा बूट कैम्प था। तीसरा बूट, पहले 2 कहाँ थे? पहले 2 जयपुर में थे, जयपुर, जयपुर, ये तीसरा बूट कैंप। तीसरा वेरी बूट गुड। कैम्प ये कब किया था? ये बेसिकली हमने करा था इन मंथ ऑफ अप्रैल। वेरी गुड। अब चौथा उसके बाद क्या किया आपने? चौथा देन वी अगेन ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर, जयपुर में किया आपस। और उसी के अंदर आपके जो रिकमेंडेड पीपल आना कहते हैं, जो आपने जिनको रिकमेंड मतलब आपके रिकमेंडेशन से आए थे, तो बहुत ही मैंने बड़े-बड़े रेकमेंड किया था कि आपके मेरा पॉडकास्ट के रेफरेंस थ्रू है ना, आपके रेफरल पॉडकास्ट, से अच्छा रेफरेंस, थ्रू है ना कहते आए थे। अच्छा। लाइक तो मैंने उनका लाइक बैकग्राउंड जो वगैरह, मेरा पॉडकास्ट देखकर वो आए थे, वो वाले। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो क्योंकि मेरे मतलब को ध्यान नहीं है कि मैंने किसी को रेकमेंड किया। हाँ, पॉडकास्ट देख के पॉडकास्ट देखा है आपकी मैंने। रिकमेंडेशन से, क्योंकि आप ही के कारण आए, तो लाइक वन ऑफ द गाय हु इज सुप्रीम ठीक कोर्ट है, लॉयर, अदर गाय इज ओके, लाइक ही इज अ बिग सर्जन, ओके। राइट। एंड और भी ऐसे ऐसे लोग आए जो है ना कहते हैं कि मतलब मैच्योर्ड और है ना कहते हैं बड़े लाइक काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। एट द एंड उनको फाइनल है ना एक ऐसी जगह मिली जहाँ से उनकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज कंप्लीट हुई। वेरी गुड। ये So, हुआ 4 बूट कैंप। चौथा, अब फिफ्थ हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो अच्छा, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था कि बैंगलोर का वेदर बहुत अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर नगरी। सॉफ्टवेयर नगरी बोल दो, सो आईटी इंजीनियर की नगरी बोल दो। तो वहाँ पे ना कहते हमने फिफ्थ ऑर्गेनाइज कराया है, जो अभी रिसेंटली अभी स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट नो, ये पॉडकास्ट बाद में ही जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ठीक है, ये कभी है? ये 13th ऑफ अगस्त से लेके 18th अगस्त तक है ना कहते हैं हमने ये फिफ्थ बूट कैंप मतलब है ये मिस हमारा। हो जाएगा फिर। इसके अंदर हमारे यूएस, यूके, इवन लाइक कनाडा, यूएई एंड अलग 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 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं टू लर्न फ्रॉम मी। एंड लाइक हमारी लर्निंग, हमारी टीचिंग्स और मार्केट की टीचिंग्स थोड़ी डिफरेंट रहती है कि हम सेटअप्स वगैरह आपको बहुत मिनिमम सेटअप्स देते हैं, राइट। सेटअप्स पे हम थोड़ा कम बात करते हैं, सेटअप्स तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, बट हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर कैसे कोर कंसेप्ट काम करते हैं। ये कैंडल बनी है तो इसका मतलब क्या है, राइट। कहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंट्री कर रहा है, और मार्केट टॉप से नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, एक लिक्विडिटी होगी नीचे, तो वो लिक्विडिटी कहाँ पे है, कैसे है, वो ट्रैक करना, उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन करना, वो हम बूट कैम्प के अंदर सिखाते हैं वेरी गुड। ये 5वां रहेगा आपका बैंगलोर में। बैंगलोर में। उसके बाद तो कोई प्लान है आपका बूट कैंप का? उसके बाद हमारा प्लान है मुंबई के अंदर एंटर करना फाइनली, मेरे टेरिटरी में। आपकी टेरिटरी में। ठीक है, आप भी इनवाइटेड हो, ठीक है, कोशिश करूँगा आने की। श्योर सर। आधे 1 घंटे के लिए आ जाऊँगा। सो व्हाई मुंबई, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुंबई से ही है, अच्छा, मोस्ट स्टूडेंट्स मुंबई से, इसीलिए। एंड जो हमारे मेंटोर बने हैं जीटीआई से, बिकॉज आई एम ओनली वर्क लाइक मैं आईटी वगैरह ना कहते संभालता हूँ, टेक्निकल पार्ट संभालता हूँ। तो स्टूडेंट्स वगैरह जो थे वो प्रॉफिटेबल बने। प्रॉफिटेबल बनने के बाद में लाइक जब बूट कैंप्स वगैरह करा, तो एक स्टूडेंट था मेरा, ही इज अ ओनर ऑफ बिग कैफे चेन इन इंडिया, ठीक है। तो वो स्टूडेंट है ना कहते हैं कि उसने मेरे से पूछ, ही इज अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन एंड ही इज आवर बीटीसी टीचर आल्सो। उनको हमने टीचर बना दिया क्योंकि वो जो मैंने 1000 पॉइंट रैली डिस्कवर करा था, उसने लिटरली लाइव में है ना कहते हैं कैप्चर भी करवाया लोगों को बीटीसी के अंदर, और खुद ने भी है ना कहते हैं इम्प्लीमेंट करा अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो लाइक मैंने उनको यही शेयर करा कि हम ऑल ओवर इंडिया ट्रेडर्स की क्या है, लाइफ बड़ी नेगेटिव रहती है, अच्छा, एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव रहता है, राइट। क्यों? क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये सट्टा है, दिस इज बैटिंग, या फिर है ना कहते हैं कि आप भी सोचो कि मार्केट गैप डाउन होता है, अचानक से वी शेप में ऊपर चला जाता है, गैप गैप अप होता है, अचानक से नीचे गिर जाता है, बट गैप अप होके कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, तो ट्रेडर के सारे एनालिसिस फेल हो जाता है, राइट। तो वहां से तो लॉसेस से कुछ नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, देन आपका एनवायरनमेंट आपको अलाउ नहीं करता है टू बिकेम अ ट्रेडर। आपका एनवायरनमेंट, आप ट्रेडर को देखना हमेशा वो अकेला रह जाता है, आप फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं, फैमिली भी है ना कहते हैं पीछे पड़ जाती है। गुजरात में ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट ऑल ओवर इंडिया ऐसा होता है। सो वही चीज़ थी कि है ना हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते थे, प्लस बहुत सारे लोग है ना क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये इंडिकेटर लाइव में काम करता है, लाइव आके बताओ। तो मैं गूगल मीट पे तो लाइव आपके सामने चालू कर ही देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टिप्स वगैरह कुछ नहीं, बट लाइव इंडिकेटर की वर्किंग में लाइव बता देता हूँ। बट मैंने आपके लिए एक और है ना कहते हैं इंडिया के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही है ना कहते हैं अच्छी चीज़ है ना कहते हैं हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
विच इज़ कि जो मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स, राइट? मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करा, मैंने कहा कि आपको ये ब्रांच सँभालनी पड़ेगी। आप लोग आएँगे, लोगों को साइकोलॉजिकली हेल्प करो, प्लस लोगों को ना कहते हैं जीटीआई इंडिकेटर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस वहाँ चलता रहेगा बड़े चार्ट्स पे, ठीक है? तो कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ बन रही है, कहाँ पे ट्रैप बन रहा है, कहाँ पे कैसे कर रहा है, आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो आपको मेरे को क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, जाके खुद ही देख लो, ओके। राइट? तो ये जो बॉम्बे पे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं? अप्रॉक्सिमेट कुछ डेट्स फाइनलाइज़ लाइक हो गई सून हैं? वी विल अनाउंस, अनाउंस करेंगे आप। ठीक है? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये भी कुछ 1 दिन का 2 दिन का रहेगा? या नहीं, कितने वहाँ दिन? पे आप आओ, बैठो, मतलब ना मतलब कहते 5-6 हैं दिन का ट्रेडर्स मीट रहेगा। ट्रेडर्स मीट रहेगा, मतलब बूट हाँ, कैम्प में? बूट कैम्प नहीं, बूट कैम्प नहीं रहेगा? बूट कैम्प तो डिफरेंट वो एक इवेंट है, अच्छा, जिसके अंदर हम ट्रेडर को ऑल ओवर वर्ल्ड ना तो कहते ये हैं। जो मुंबई वाला इवेंट है वो बूट कैम्प नहीं है? बूट कैम्प लेट है, नवंबर में है, नवंबर, कहाँ पर है वो? हर 2-3 महीने में एक बार होता है, वो अभी हमने डिसाइड नहीं करा। डिसाइड नहीं किया, मतलब ये जस्ट ट्रेडर्स मीट होगा आपका? हाँ, ये ट्रेडर्स मीट बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल कुछ अपने डाउट्स होंगे, जो मेरे प्रॉफिटेबल अच्छा, स्टूडेंट्स वो वाला वो नॉर्मली? वहाँ पे बैठे होंगे, बिल्कुल। आप उनसे जाके बात करो, जीटीआई इंडिकेटर का लाइव वर्किंग देखो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सो दैट इज़ अ वन इवेंट, प्लस उस रेस्टोरेंट की खासियत है, उसका जैन क्विज़िन बहुत अच्छा है। जैन क्यूज़िन, उस कैफ़े का ना आप कहते जैन हैं? सो आई डू फॉलो जैनिज़्म, हुँ, ठीक है? तो उसका ज़ेन क्विज़िन मेरे को हर अब मेरे जितने भी कैफ़े ओपन होने वाले हैं, उसके अंदर ज़ेन क्विज़िन ही मिलेगा या प्योर सात्विक खाना ही मिलने वाला। वेरी गुड। सो वो मेरा लाइक हमारा मारवाड़ियों का तो फिक्स ही रहता है, अच्छा, ठीक है? आपसे एक सवाल और है मुझे। हाँ। आपने जो पिछली बार मुझे जो इंडिकेटर बताया था, घोस्ट ट्रेडर इंडिकेटर, हुँ। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या एनहांसमेंट कुछ किया है आपने? हाँ सर, पिछली बार इंडिकेटर में हमने इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ बता दी, हाँ, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया दोनों बता दिए, हाँ। बट लोगों को क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ऐसा मतलब क्यों? लोगों को एक स्टॉप लॉस चला जाता है ना, तो उनको ऐसा लगने लग जाता है यार कि मार्केट मेरे लेने के बाद ही स्टॉप लॉस क्यों चला जाता है? ओके, जब तक ट्रेड नहीं करते एक हाँ, एक है ना ट्रेडर के लिए आज है ना इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी को कैसे मतलब ट्रेडर बोलते हैं ना, यार मेरी किस्मत ही खराब है, हाँ, अच्छा बताइए। कि उसको कैसे बीट करना है आज मैं लाइव चार्ट्स पे बताऊँगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर दे आर वेरी गुड आपने एनालिस्ट। वो इम्प्रूवमेंट किया हुआ है? इम्प्रूवमेंट वो तो मेरी एक एसेलेंटिंग थ्योरी है। अच्छा, अगर उस थ्योरी को आप फॉलो करते हो तो आपके स्टॉप लॉस मिनिमाइज़ हो जाएँगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है? तो उस इंडिकेटर के अंदर हमने आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स और दे दिए। ओके, ऑटोमेटेड है ना ट्रेडिंग सिग्नल्स दे दिए, प्लस जिस किसी को 4 आवर की सपोर्ट लाइन्स चाहिए, किसी को पैरेलल चैनल चाहिए, किसी को ट्रेंड लाइन्स चाहिए, वो सारे हमने डाल दिए। डाल दिया, अच्छा। तो आपको लाइक क्या कहते हैं कि ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड सारा सब कुछ कर दिया उसके अंदर। हुँ, आपको अब अपना रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड वहाँ पे करना है। अच्छा, इतना आपने एनहांसमेंट कर दिया है। हाँ, तो उसके अंदर 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हुँ, बाइंग कहाँ एंड हो रही है, उसके प्रोबेबल है ना बाइंग कहते कहाँ एंड हो रही है? हाँ, ओके, बाइंग कहाँ एंड हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैंडल है ना कहते वो इंडिकेट कर देता है। ओके, सेलिंग कहाँ एंड हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैंडल बॉटम पे एंड कर देता है। ठीक है। प्लस मार्केट में आपने बहुत बार है ना कहते हैं चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करा होगा, राइट? तो चार्ट पैटर्न्स काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक हमारी एक सिग्नल्स दे रखे हैं, एलवीटी और एसटी, लो वॉल्यूम टेस्टिंग एंड सप्लाई टेस्टिंग। एलवी, एलवीटी लो वॉल्यूम टेस्टिंग, लो वॉल्यूम टेस्टिंग सी और बाय सेल सिग्नल। आप ना कहते हैं कि मतलब भ्रम में रहोगे कि ये ना बाय सेल सिग्नल से कभी पैसे बनते हैं, मार्केट में पैसे बनते हैं कोर कांसेप्ट से। अच्छा, एक तो बताया एलवीटी, लो वॉल्यूम ट्रेडिंग, लो वॉल्यूम टेस्टिंग, टेस्टिंग, और दूसरा सप्लाई टेस्टिंग। सप्लाई टेस्टिंग, एसटी। तो मान लो लो वॉल्यूम टेस्टिंग इज अ बाइंग सिग्नल, ओके, ओके, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल, एंड सप्लाई टेस्टिंग भी साथ में आ जाए कि हाँ, मतलब मान लो सप्लाई भी क्रॉस हो जाए और बाइंग सिग्नल भी आ जाए। ओके, दैट मीन्स कि आपकी जो भी ट्रेंड लाइन है, पैटर्न है, उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड इज इंक्रीज, राइट? बिल्कुल। तो वो सारी चीजें अगर आपको लाइव चार्ट्स पे दिख जाए ना, तो हुँ, आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बड़े इजी हो जाए, फिर आपको सिर्फ अपनी कैपिटल को मैनेज करके रखना है। बिल्कुल। सो तो आप ये सब लाइव दिखाएँगे ये आज? सारे ये लाइव बत दिखाऊंगा। चले? प्लस सर एक और चीज है हाँ, ना बताइए, यूजर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ बताइए। कि बहुत सारे लोग है ना कहते हैं एसएमसी को बहुत फॉलो करते हैं, एसएमसी वो क्या होता है? स्मार्ट मनी कंसेप्ट। वो तो लास्ट टाइम बताया था आपने। हाँ, रिपीट कीजिए। तो एसएमसी के अंदर एक होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना हर कोई सिखा देता है कि यहाँ पे आया सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा, राइट? बट समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट एसएमसी का जो फेयर वैल्यू गैप होता है इंस्टेंट उसका लो कटता है, देन रिवर्सल ले जाता है। ओके, दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट फिर आपके साथ में गई, यानी आपका वहाँ पे ईगो या फिर है ना कहते हैं मतलब है ना गुस्सा ट्रिगर हो जाएगा या कुछ ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएँगे। उसका रीज़न
क्यों होता है कि वो स्टॉप लॉस क्यों जाता है, मैं आज उसका रीजन बताने वाला हूँ आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट है ना बहुत ही अनक्लियर है। ये आप फेयर मॉनिटर वैल्यू गैप के कब स्टॉप लॉस जाएंगे, कब नहीं जाने चाहिए, ये मॉनिटर पे बताओगे ये आप। मॉनिटर पे आपको मैं बताने वाला हूँ। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और तो सर आप कोई आप चलते हैं फिर उधर देखते हैं उधर। डायरेक्ट स्क्रीन पे चले आज, बिल्कुल 100%। क्योंकि इतनी देरी क्यों करनी? ठीक है सर, आज है ना कहते आपको एक मैजिकल इंडिकेटर का लाइव वर्किंग प्रकाश सर के पॉडकास्ट पे तो मैं बता ही रहा हूँ, प्लस इसकी लाइव वर्किंग आप ना कहते हमारे वो जो कैफे ओपन होने वाला है, जो ऑलरेडी ओपन है, बट उसका ना कहते आपके लिए पूरा सेट रेडी रख रहे हैं। आपको हमारे जो प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स होंगे वो भी वहीं पर होंगे, आप उनसे क्वेश्चंस पूछना। और चलते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल चलिए। चलो सो सर, बोलिए। इंडिकेटर तो एक पार्ट है राइट, हाँ, हम थोड़ा यूजर को थोड़ा इंफॉर्मेशन देते हैं टू ईज देयर ऑप्शन ट्रेडिंग, टू ईज देयर ट्रेडिंग डिसीजंस। तो हम कुछ कंसेप्ट्स की भी बात करते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज की भी यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कीजिए। जिसके कारण ना कहते हैं यूजर्स को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ये पॉडकास्ट ना कहते हैं उसके लिए वर्थफुल है। तो सबसे पहले तो क्या टॉपिक करेंगे पहले? आज हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक रहेगा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। ओके। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ये कंसेप्ट नहीं आता है तो जिंदगी भर आप या तो ऑप्शन महंगी भाव के खरीदते रह जाओगे या फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो दूसरा टॉपिक होगा कि कहाँ पे है ना कहते हैं ट्रैप आइडेंटिफाई करना। ओके, ट्रैप्स, ओके, ट्रैप। ठीक है। देन तीसरा आप कोई भी आप अपना बोलो। आप बताइए ना। नहीं, आई हैव सो मेनी आपने कुछ डाउट्स। एसएलपी की बात की थी वहां पर, हाँ, वो फेयर वैल्यू गैप में आ जाएगा वो ऐसे। फेयर वैल्यू गैप में आ जाएगा। ठीक है, वो आप कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप मेरे को आपके जैसे आपका जो गोस्ट ट्रेडर इंडिकेटर था पुराना, हाँ उसके लिए आपको वापस री एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, जीटीआई और उसमें अगर कुछ एनहेंसमेंट है या कुछ वो एडिशंस हैं वो हाँ। बताइएगा, ठीक है। ताकि हमारे व्यूअर्स का फायदा हो जाए। हाँ, व्यूअर्स को, अगर आप ऑप्शन बायर्स हो या फिर बीटीसी में भी ट्रेड करते हो, वर्ल्ड के BTC बोलेंगे तो बिटकॉइन, बिटकॉइन, वर्ल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, अगर ये कंसेप्ट नहीं सीखा, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट क्या होता है कि ये 3 कैंडल्स है ओके, जो हायर हाई बना रही है, हाँ, इसका बीच का जो एरिया होता है, हाँ, दिस इज फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट, एफवीजी। करेक्ट। ये लोग लाइक पीपल व्हाट वी टीच इज दिस इज एक्ट एज एन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, Correct. बट काफी बार ये सपोर्ट ब्रेक भी होता है, Yeah, नीचे आके नीचे भी गिर जाता है। करेक्ट। बट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, मार्केट आता है, स्टॉप लॉस खाता है, ऊपर चला जाता है। परफेक्ट। यहाँ पे ट्रेडर क्या होता है, फिर उनके रिवेंज ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। Correct. तो ठीक है, ये वाला कंसेप्ट हर कोई पढ़ा तो देता है कि फेयर वैल्यू गैप है, ये स्टॉप लॉस कब हिट होंगे, आज है ना उसका लाइव बना कहते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में प्राइसेस पुरानी होंगी। हाँ ठीक है, तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे बट प्राइसेस पुराने हो गए। पुराने होंगी। ठीक है, पुराने चार्ट्स पे अपन ना कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। शुरू आज कीजिए। यूजर्स के लिए ना कहते हैं, आज आपको जो जो डाउट्स थे ना ट्रेडिंग के अंदर आपके स्टॉप लॉस के हिट हो रहे हैं, हाँ, आज उसका डिस्कशन करते हैं। बताइए। तो थोड़ा टाइम फ्रेम आपका हिसाब से बताओ कोई भी। आपका जो कंफर्टेबल टाइम है, देखो, इंडिकेटर आपका है। हाँ, आप ही बताइए। तो इंडिकेटर के हिसाब से अगर मेरे को बताना है तो इंडिकेटर के अंदर एक ब्लू कैंडल बनती है। ओके, ब्लू कैंडल इज एन इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी। ओके, इंस्टीट्यूशन बाइंग। बाइंग एक्टिविटी मतलब बाइंग एक्टिविटी हुई है, उसके लोकेशन मैटर करेगा। अगर टॉप पे हुई यानी ट्रैप हो सकते हैं, अगर बॉटम पे बनी है तो शायद तक एक्चुअल बाइंग हो सकती है। तो ब्लू कैंडल, मान लो कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बन रही है और इसके बीच में ये ब्लू कैंडल होगी, ओके, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। ओके, मार्केट उस लिक्विडिटी को खाने के लिए आने के चांसेस आर वेरी हाई। वेरी गुड। ओके, तो अगर आपको ये लिक्विडिटी का पता रहेगा तो आप अपने स्टॉप लॉस बचा लोगे। करेक्ट। तो हर स्ट्रेटेजी अच्छी काम करती है, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, हर नहीं बोलूंगा। हाँ, तो ये वाली स्ट्रेटेजी को आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो। ऑप्शंस पे ये बहुत अच्छी काम आती है, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ द रीजन कि ऑप्शंस के अंदर हमें नहीं पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पड़े। मार्केट लिक्विडिटी खाने के लिए आएगा ही आएगा, और ऑप्शंस डिके तो होते ही है, प्लस लिक्विडिटी खाने भी आ रहा है, तो डबल आना कहते हैं उसके अंदर डिके का ऑप्शन रहता है। तो वो लिक्विडिटी कहाँ पे वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट्स पे। बिल्कुल।
सो दिस इज चार्ट, ये ब्लैंक चार्ट है, ठीक है। आपके सामने हम ना जीटीआई इंडिकेटर लगाते हैं, एंड जीटीआई इंडिकेटर में हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज लाइव देखने को मिल जाती पहले है। वो बताइए, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज अगर आप चेक करना चाहते हो, ये टाइम फ्रेम पहले लगाइए। हाँ टाइम फ्रेम 3 मिनट, ओके, आई ट्रेड इन 3 मिनट, बट फेयर वैल्यू गैप के अगर मान लो लिक्विडिटी होगी तो मार्केट खाने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम में आएगा, ठीक है। ठीक है। सो दिस इज बीटीसी चार्ट, ओके। सो 3 ग्रीन कैंडल अपन ढूंढते हैं हायर हाई बनते हुए, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भी है, सेकंड ग्रीन कैंडल जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भी है। अब आप गाइस देखो यहाँ पे, ये ब्लू कैंडल थी सर जी, ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट क्या कर रहा है, खाने के लिए आ रहा है, ओके, और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ आ रहा है, ओके, एंड गिरा कहां से, मार्केट सेलर्स एरिया से। सो ये इंडिकेटर एक लीडिंग इंडिकेटर है आपको, जिसके अंदर 2 बाइंग जोन्स मिलते हैं, 2 सेलिंग जोन्स मिलते हैं, करेक्ट, ठीक है। उससे होता क्या है ना कि बहुत सारे ट्रेडर को ब्रेकआउट ट्रेड करने का बड़ा शौक है, हाँ, बट ब्रेकआउट ट्रेड में सबसे ज्यादा ट्रैप सेट होते हैं, ओके, तो हमें मार्केट में मारवाड़ी माइंडसेट से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। वाई मारवाड़ी पीपल आर मोर सक्सेसफुल इन बिजनेसेस, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो चीज सस्ते में तो खरीदने की ट्राई करते हैं, और इवन अंडर वैल्यूड खरीदने की ट्राई करते हैं। 2 चीज करते हैं मारवाड़ी लोग, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, देन मारवाड़ी मारवाड़ी, हाँ अच्छा, तो आपको अगर अंडर वैल्यूड कोई चीज होगी, कोई आईफोन है 1 लाख का 50% डिस्काउंट पे कोई अपना किसी भी भाव में बेच रहा है, राइट, हाँ, 50% तो भाव आप में ले लोगे, ले लूंगा, क्योंकि मैं 55,000 में बेच सकता हूँ किसी को, बिल्कुल, मेरे को तो किस्मत थी कि मेरे को वो चीज मिली, राइट। तो अगर आप भी अंडर वैल्यूड चीज पे है ना कि ट्रेड प्लान करने की ट्राई करोगे, तो आपको ये रहेगा कि आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल, देन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने सेलिंग भी मारा होता, सेलर्स एरिया, दिस वाज अ सेलर्स एरिया, हाँ जी, ठीक है। एक बार 4 घंटे में एक बार ये जोन्स बनेंगे, दिस इज 4 आवर जोन्स, अच्छा, एक बार ये जोन बन गया कभी भी रिपेंड नहीं होगा, ओके, ठीक है। हर 4 घंटे में हो जाएगा, हर 4 घंटे में ये जोन नए बनेंगे, ओके, ये दीज आर ऑक्सनिंग जोन्स, कि कहाँ पे सेलर बैठे हो सकते हैं, कहाँ पे बायर बैठे हो सकते हैं। ओके, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये इंडिकेटर में हमने कुछ कैलकुलेशंस डाली है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस वर्क्स, ठीक ओके। एंड ऑब्वियसली देखो, अगर हम यहाँ से सेल मारते हैं हाँ, तो जोन टू जोन तो लेके जा ही सकते थे, हाँ, राइट। वहां पे 80% बुक करके क्या पता ये हो ही रहा है आपके सामने, ठीक है, ठीक है, लाइव लिक्विडिटी खाने के लिए जा ही रहा है बिल्कुल, ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो ट्रैक दिस। ओके, सो अगर आपको लाइक ऑप्शंस का चार्ट पे भी अगर मैं बता दूं, निफ्टी का अच्छा, ये ऑप्शन चार्ट पे भी लगा देंगे, आप लगा सकते हैं, मेड फॉर ऑल, मेड फॉर ऑल, हमारा इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूएस मार्केट में भी काम करेगा, इंडियन मार्केट में भी काम करेगा, क्योंकि इट इज अ डेटाबेस इंडिकेटर। ओके, ये आपको मतलब है ना वो ट्रेडिंग सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कराएगा, रादर देन आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज लाइव में कहाँ पे किस एरिया में और किस कैंडल में बन रहा है बिल्कुल, वो बताएगा। ठीक है, ओके, सो निफ्टी के अंदर चलते हैं, कोई भी आप अपने स्ट्राइक बताओ सर। मुझे स्ट्राइक नहीं, आप बताइए, ओके, आप इसके एक्सपर्ट है, मैं नहीं, सो लेट्स गो विद द पुट चार्ट, बिकॉज मार्केट नीचे गिरा था। ठीक है, अब जहां जहां फेयर वैल्यू गैप बनेगा, लेट्स सी मार्केट अटैक करने के लिए आता है या नहीं आता है। टाइम फ्रेम 3 मिनट अगेन, ओके। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट अभी तक नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्नल आ गया था सेलिंग एंड, हाँ, मतलब यहाँ पे सेलिंग एंड हो सकती है, ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मार्केट एक बार के लिए ऊपर चला गया, ठीक है। अब और कोई पुराना ढूंढते हैं, ये रहा आपके सामने, गाइस ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी खाने की ट्राई करी, बट क्या हुआ कि वो पहले सपोर्ट लेके चला गया, बाउंस बैक, ये जो क्लासिकल मतलब रहता है कि हर कोई ये बताता है, राइट। हम ऐसा ढूंढते हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी खा के ऊपर चला जाता है, हम इससे रिवर्सल ट्रेड बहुत ही अच्छी प्लान करते हैं। ये ऑप्शंस इंडिकेटर चालू कर देता हूँ जीटीआई का, हाँ, ठीक है, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया रहे। ये सेलर्स एरिया भी था, तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू गैप, जैसे देखो आप जोन पे आया कैसे सर, जोन से रिजेक्शन लेते हुए आया, तो एटलीस्ट हम यहाँ तक का तो टारगेट रख सकते थे। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एक और बन रखा है,
एग्जैक्टली मार्केट ने लिक्विडिटी खा के ग्रीन कैंडल बनाई। जी सो दिस इज व्हाट फेयर वैल्यू गैप इज। अगर आपको ऑप्शंस राइट प्राइस पे खरीदना है तो हाँ ये जी। कंसेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये कंपलसरी फेयर कंसेप्ट वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है। और क्या बता रहे हैं? थोड़ा और सर, फिर उसके बाद में हम इस जीटीआई इंडिकेटर पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Right. बिल्कुल बिल्कुल। तो जीटीआई इंडिकेटर में बहुत सारे ट्रेडर्स ना तो मेरे पास आते हैं। आप पहले बताओ कि पहले आपने क्या इंडिकेटर था जीटीआई हाँ, और अब कैसे है, दोनों में बताइए। सो मैं आपको पहले वाला इंडिकेटर भी बता देता हूँ। जी दिस वाज आवर लाइक प्रीवियस इंडिकेटर निफ्टी के चार्ट पे। एक सेकंड, सॉरी, जोन्स में लगा देता हूँ आपको, क्योंकि निफ्टी 6 आवर्स पे चलता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें डेली जोन्स लगाने पड़ेंगे। 6 आवर्स या 4 आवर्स? मतलब 6 घंटे का ही अपना मार्केट है ना। मार्केट तो आप 4 घंटे लगाते हैं, 6 घंटे का, एक दिन का डेली का ना, हमारे इंडिकेटर में 4 आवर जोन्स बनते हैं, डेली जोन्स बनते हैं, वीकली जोन्स बनते हैं। वीकली हमें वीकली ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आते हैं, बाकी का प्लस सर ये इकलौता इंडिकेटर है जो आपको बता सकता है कि कहां बायर के और सेलर्स के ऑर्डर ब्लॉक, बाय जोन्स और सेल जोन, सिंपल, दोनों के सेलर के ऑर्डर ब्लॉक एक साथ आ गए। बिल्कुल। तो जब ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है, मार्केट एक तरफा भी भागता है, विच दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंप्रेशन। ओके, तो मार्केट में जब कंप्रेशन होता है, मार्केट को यूनिडायरेक्शनल जबरदस्ती भागना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये आपको मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल के बाद बता सकता है कि मार्केट आज कंप्रेशन में है, तो आप स्कैल्पिंग का मत सोचना, यूनिडायरेक्शनल डे हो सकता है। तो इस वाले दिन के अंदर कंप्रेशन में था, ब्लू जोन एंड रेड जोन जब दोनों एक पास में आ जाए, मार्केट में कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, एंड मार्केट एक यूनिडायरेक्शनली गिरता है। सो दिस इज व्हाट मार्केट हैपन। ठीक है। एंड तो जीटीआई जोन्स का पहले वाला इंडिकेटर ये था, जिसके अंदर आपको बायर्स देखो टॉप पे फंसे, इसका लो कटा, मार्केट गिरा। येलो कैंडल इज एन ऑपरेटर कैंडल, जो बताती है कि ऑपरेटर माइट हैव एंटर्ड, उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, अभी ऑपरेटर वुड हैव एंटर्ड फॉर बाइंग और सेलिंग, वो बताइए। सेलिंग, सेलिंग के लिए शॉर्ट्स क्रिएट होंगे। जो ब्लू वाला कैंडल है ऑपरेटर बाइंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेटर नहीं, इट्स एन बाइंग एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी। हाँ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। रेड मतलब इंस्टीट्यूशनल, ब्लैक मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। येलो मतलब, येलो इज एन प्रोबेबिलिटी दैट ऑपरेटर शुड एंटर इन द मार्केट। ये ऑपरेटर कौन है बताइए? ऑपरेटर जो मार्केट में न्यू शॉर्ट क्रिएट करता है, वो कौन करता है आप जानो। मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप सबको लाइक तो आप तो हम, मेरे लिए तो आम आदमी है। हाई उसको HNI बोल सकते हैं या अल्ट्रा HNI बोले, जो बोलना है बोल दो। हाँ, मेरे को मालूम नहीं ऑपरेटर कौन होता है। ऑपरेटर वो बंदा है जो मार्केट को को 300 पॉइंट ऊपर नीचे ले जा सकता है या डायरेक्शनली ले जा सकता है। मैं तो बड़ा ट्रेडर हुआ ना, बड़ा ट्रेडर, शॉर्ट्स क्रिएट होंगे। हम इतना नाम क्यों देते हैं ऑपरेटर बन गया? सर क्लेम नहीं कर सकते ना। हमारे लिए तो वो एक बायर है या सेलर है। हाँ, बट ऑपरेटर मतलब एक डायरेक्शनली मार्केट में न्यू शॉर्ट क्रिएट होगा, बड़ा प्लेयर का, बड़ा प्लेयर, बिग प्लेयर। ठीक है, तो जब ऑपरेटर बना है ना, मार्केट अच्छा खासा गिरा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे वहां पे एक एग्जांपल था, ये ऑपरेटर था, बिग प्लेयर था। हाँ, बिग प्लेयर था। ओके, बिग प्लेयर कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे लेके गया। ठीक है, और मैं बताता हूँ एक और ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम थोड़ा गलत नाम आता है उसके लिए ना, उसका जैसे सट्टा बोलते हैं ट्रेडिंग में, ऐसे ऑपरेटर का नाम भी खराब हो गया। हम बिग प्लेयर बोल सकते हैं ना। बिग प्लेयर माइट शुड बी एंटरिंग इन द मार्केट, करेक्ट, शुड बी एंटरिंग इन द मार्केट। येलो कैंडल, ये आई डोंट नो वेदर दिखाई दे रहा है यार, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये वाला कैंडल, येलो कैंडल दिख रहा है आपको, एंड वी शेप में मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पर ये बड़ा प्लेयर कैंडल एंटर किया सेलिंग के जोन। हाँ, उसका कंटिन्यूएशन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी के साथ हो गया। अच्छा, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट सेटअप व्हिच वी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विद द इंडिकेटर। ठीक है, हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो जब येलो कैंडल के बाद में ब्लैक कैंडल आ जाए, तो आप उसका लाइव वर्किंग देखो। ये येलो था, इसके आसपास जो भी ब्लैक आएगी, यानी येलो के बाद में ब्लैक का भी कंटिन्यूएशन आ गया, यानी मार्केट को कंटिन्यूएशन जाना पड़ेगा, तो चला गया। ठीक है, और कई येलो कैंडल, ये येलो कैंडल है, ये येलो कैंडल था, इसके आसपास कोई नहीं है, इसकी रेंज में होना चाहिए ब्लैक कैंडल। ओके, इसके आसपास की ये रेंज है, तो यहाँ पे नहीं था, वो नीचे थे, तो डजंट मैटर। अब ये तो था पुराना इंडिकेटर, करेक्ट। लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि ये सपोर्ट था, नीचे आ गया, मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। इसको आपने कैसे एनहांस किया? इसको हमने एनहांस करा है कि हमने ट्रेडिंग सिग्नल्स डाल दिए। अच्छा, ट्रेडिंग सिग्नल देने लग गया। हाँ, सिग्नल्स डाल दिए।
प्रोबेबिलिटी और डाल दी। सिग्नल से कभी सर पैसे नहीं बन सकते, ओके टिप से, सिग्नल से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी, बिकॉज आप जो देने वाला है उसकी साइकोलॉजी अलग है, जो लेने वाला है उसकी साइकोलॉजी अलग है। ओके तो आपको आपका लाइक खुद के एनालिस्ट खुद ही बनना पड़ेगा एट द एंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहना है हाँ। तो यही ऑप्शन है, अपना वजन खुद उठाओ। अपना वजन खुद उठाओ। परफेक्ट। तो एक गाइस और चीज बताता हूँ ना, प्रो ट्रेडर्स है ना, मतलब प्रो ट्रेडर मैंने जिनसे मिला हूँ ना, ओके तो उनके 2 स्टॉप लॉस जाते हैं ना, तो वो बड़े खुश होते हैं, खुश होके सोते हैं अच्छा कि आज मार्केट ने मेरे 2 स्टॉप लॉस खा लिए। अच्छा लेकिन क्यों? उसका रीजन ये रहता है कि उनको पता है मार्केट ने 2 स्टॉप लॉस खा लिया, यानी तीसरा स्टॉप लॉस खाने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। अच्छा चौथा तो खा ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज अ प्रो ट्रेडर, हम्म। राइट? तो मैं 2 बार गलती कर सकता हूँ, तीसरी बार नहीं करूंगा। तीसरी बार कहां से बोलने का करूंगा? मतलब ये आपका। हाँ, ठीक है ओके। तो आपको स्टेज पे पहुंचने के लिए काफी साल लग जाते हैं। कितने साल? मतलब मैंने तो जितनों को देखा, मेरे पास तो 10 साल आने के लोग, एक्सपीरियंस लोग आते हैं जो 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड येट दे आर नॉट प्रॉफिटेबल, बट स्टिल लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ प्रो ट्रेडर भी आए जो प्रॉफिटेबल थे। ओके गुजरात से बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर आए, बट उन्होंने बोला कि ये इंडिकेटर लेने के बाद उनके तो डिसीजंस ट्रेडर और तो कहीं से भी हो सकता है, जरूर थोड़ी गुजरात से हो सकता है। सिर्फ आपने गुजरात बोला इसलिए बोल रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्शन नहीं रीजन, है, ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा। नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ आके जो भी ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई जल्दी में बना ना, आपके स्टूडेंट्स। फटाफट, मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बन गए, वो गुजरात से थे। वेरी गुड, चलो ठीक है, तो आपकी बात मानता हूँ मैं। सर आज के आपके पॉडकास्ट में लाइक बहुत सारे लोग ट्रेडर्स आते हैं मेरे पास, उनका ना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। जैसे हमारे यहाँ तो मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते ट्रेडिंग को, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, बट पीपल बट इसलिए तो आपने ये बनाया। हाँ है। तो मतलब है ना, नहीं करा इसलिए बन गया सर, बात तो सही है कि मुझे मतलब बताया था लास्ट टाइम आपने। हाँ। तो उसके अंदर क्या है ना कि बहुत सारे ट्रेडर को ये रहता है कि उनको ये भी कोर्स करना पड़ेगा, वो भी कोर्स करना पड़ेगा, ये भी कोर्स करना पड़ेगा, ये भी, मतलब 5 साल बाद है ना, कहते वो बिकेम प्रो ट्रेडर, राइट? प्रो ट्रेडर बनने के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ट्रैक करना आना चाहिए, उनको राइट रीड करना आना चाहिए। ठीक है, आपने तो विद टाइम सीख लिया, बट आज की जनरेशन के पास टाइम नहीं है, या फिर वो अपने दूसरे काम में बहुत बिजी रहते मेरे हैं। पास कोई ऑप्शन नहीं था। आपके पास लिटरली ऑप्शन नहीं था ना, लाइक आज आप, मैं ना आपके प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को वो ऑप्शन देना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज लाइव चार्ट्स पे दिख जाए, ठीक है, आपके ट्रेडिंग बड़े इजी हो जाएंगे। बताइए। तो बेसिकली आपको 100 कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग छोड़ना है या फिर कंटिन्यू रखना है, तो हमारा बूट कैम्प ज्वाइन कर लीजिए, यू विल गेट ऑल योर आंसर। गारंटी लेता हूं मैं कि आपको आपके आंसर वही मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बताइए। और वो भी नहीं तो आप मेरे ना कहते हैं मतलब है ना 1-2 दिन के सेमिनार्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो। उसके अंदर भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस नाम तो बता दीजिए पहले। GoTradeIndia.in GoTradeIndia.in। ठीक है, यस। अब बताइए। सो इसके अंदर देखो एक सिग्नल आ रखा है गोस्ट बी। गोस्ट बी, बी ये क्या है? बाइंग एंड हो रही है। बाइंग एंड हो रही है, खत्म हो रही है। हाँ, ओके, तो बाइंग एंड हो रही है, रेजिस्टेंस एरिया में भी आ गया, फिर तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है यहाँ कि पर ये बाय सिग्नल था इंस्टीट्यूशन का, बाइंग एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी, और यहाँ पर बट खत्म हो बायर्स गया। कभी भी टॉप पे ना कहते हैं बाय नहीं करेगा। ओके दैट मींस दिस इज अ ट्रैप। ओके, ठीक है, या तो इसके अंदर सेलिंग एक क्वांटिटी हिडन होगी कुछ ना कुछ, या फिर बाइंग सच में एंड हो रही है। ओके, ठीक है, चालू होके खत्म भी हो गई, शायद तक वो डर गए कि हाँ मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, वहीं पर रुक गए वो। तो सेलर्स एरिया में अब आप कॉन्फिडेंटली सेल मार सकते हो। ओके। तो एक ये सिग्नल दे दिया। अब दूसरा सिग्नल रहता है एलवीटी का भी एक सिग्नल रहता है। इसको यूज कैसे करना एलवीडी है? क्या होता है? लो वॉल्यूम टेस्टिंग। लो वॉल्यूम टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इट्स एन एग्रेसिव बाइंग सिग्नल। लो वॉल्यूम टेस्टर, एग्रेसिव बाइंग सिग्नल। यस, मतलब एलवीडी आ गया, मतलब खरीदना चाहिए, खरीदने की चांसेस बढ़ जाएंगे, खरीदने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मैं आपको इसको कैसे यूज करना है, बताइए। मार्केट का ट्रेंड डिटेक्शन कर आप सकते यहीं हो, पर बताइए। लाइव मार्केट में ट्रेंड डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बताइए। ठीक है, तो ये एलवीडी आ गया, यहाँ पर एलवीडी आया, यहाँ पर ठीक है, मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे बता दूं पहले। बिल्कुल। ओके, एक नया ले लेते हैं। तो देखो दिस इज एलवीटी कैंडल। ओके, क्या होता है एलवीडी कैंडल? एलवीटी लो वॉल्यूम टेस्टिंग कैंडल। ओके, बेसिकली इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ओके,
और या फिर मार्केट ट्रैप करके नीचे भी गिर सकता है। Correct. बट एक केस होता है जिसके अंदर मार्केट क्या करता है, एसएल हंटिंग करता है, देन ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो यूजर्स को लाइव मार्केट के अंदर पता चल जाएगा कि इस टाइम मार्केट का नेचर आएगा सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज। स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर गया है, यानी सेलर ने भी अपना दम दिखाया है। ओके, दिखाया है, दैट मींस कि अब वो सेल ऑन राइज हो जाएगा। तो टॉप से जब जब रेजिस्टेंस आएंगे वी विल लुक फॉर द शॉर्टिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। सो एक जब तो से ये आपके रेड जोन आएंगे आप शॉर्टिंग हाँ, अपॉर्चुनिटी करोगे। ओके, दूसरा एक कैंडल बनता है एसटी, एसटी, ये क्या है? सप्लाई टेस्टिंग। सप्लाई टेस्टिंग, इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। यस, सप्लाई टेस्टिंग मींस कि मार्केट को सप्लाई को टेस्ट करके इट शुड गो डाउन, मतलब प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर नीचे आ गया, नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो गई। बट सप्लाई ब्रेक हो जाए तो फिर तो बाइंग आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो लेट्स सपोज से कि सर दो कैंडल बन गई, एक एलवीटी कैंडल बन गई, एक एसटी कैंडल, एक ये एलवीटी गाइस, एक एसटी। मैं लाइव चार्ट्स पे, सॉरी मैं आपको चार्ट्स पे भी बताऊंगा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि प्रीवियस जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा होगा या कोई भी ट्रेंड लाइन बन रही होगी, दोनों को मार्केट सप्लाई भी ब्रेक हो गई प्लस एलवीटी सिग्नल तो था ही, तो मार्केट बाय ऑन डिप हो जाएगा। बाय ऑन डिप शायद। ओके, अब यूजर के साथ मतलब सप्लाई फेल हो गया, अब बाय हो जाएगा, बाय ऑन डिप। ठीक है। अब सेलर को अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको लाइव मार्केट के अंदर अगर डिटेक्ट करना है कि मार्केट कब सेल ऑन राइज है, कब बाय ऑन डिप है, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत यूज होने वाला है। ओके, चार्ट पे बता दीजिए मुझे। चार्ट पे बताते हैं। ये तो डेटा सब पुराना है। हाँ, सब डेटा पुराना सब है। डेटा पुराना है। ठीक है। ठीक है, एलवीटी था, एसटीवी था, एसटीवी बट चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आया। ओके, तो इस वाले केस में वी विल अवॉइड, बल्कि डाउन साइड ब्रेकआउट आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे बाइंग एंड हुई गाइस, एंड देखो नीचे आ गया। ओके, एलवीटी एसटी ब्रेकआउट आया बट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट स्टॉप लॉस खा लिया। चलो एक स्टॉप लॉस गया यहाँ पे। ये इंस्टीट्यूशन सेल है। हाँ ये वाला? हाँ, सेलिंग एक्टिविटी। ओके, सो एलवीटी एसटी एंड प्रीवियस का जो भी है, मार्केट आया, सपोर्ट बाय ऑन डिप करता जाएगा, क्योंकि ये नेचर चेंज हो गया मार्केट का। बिल्कुल, सेलर्स हार चुके हैं तो हर बार सपोर्ट पे आएगा, इट विल ट्राई टू टेक अ सपोर्ट। परफेक्ट। ओके, एंड थोड़े दिन पहले एक इसकी रैली आई थी बीटीसी की, वो बीटीसी की रैली बताता हूँ, क्या जबरदस्त काम करी। दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन बीटीसी। दिस इंडिकेटर इज मेड फॉर ऑल, दैट्स माय मेन गोल। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ओके, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पता होगी तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस बड़े इजी हो जाएंगे। जी। पहले आपके इंडिकेटर में सिर्फ जोन्स आते थे, अभी ये आने लगा है। ये ट्रेडिंग सिग्नल्स आने लग गए। ये ट्रेडिंग सिग्नल्स है। हाँ। ओके, अब यहाँ पे देखो सर, एलवीटी एसटी एक साथ बना। बताइए मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। राउंडिंग बॉटम भी था, एलवीटी एसटी आया, ब्रेकआउट आया, बीटीसी वेंट 4000 पॉइंट अपसाइड। ओके, 4000 है, कितना है कैलकुलेट कर लेता हूं, अदरवाइज पीपल विल से 1700 पॉइंट, 116, इवन मोर वेंट अप, बट ना कहते करीबन 1700 1000 पॉइंट की रैली ट्रिगर हुई। ठीक। बट हर बार देखो सपोर्ट पे आया, इट वेंट अप, सपोर्ट पे आया, इट वेंट अप। ओके, तो दिस इज अ सिग्नल दैट मार्केट ने अपना नेचर चेंज कर लिया। ओके, यहाँ पे वापस सपोर्ट पे आया, अगेंस्ट ट्राई टू बाउंस बैक। सो एलवीटी एंड एसटी दोनों आ जाए तो यानी मार्केट का नेचर आपको आइडेंटिफाई हो गया। वेरी गुड। ठीक है, अब है ना, और क्या बताना चाहते हैं? ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज, क्या? लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेड करने ही वाला था कि मम्मी ने पीछे से खाना खाने बुला लिया। अच्छा, ट्रेड निकल गई, हाथ से निकल गई, हाथ से निकल गई, बीवी आ गई कि मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। तो आपको फियर ऑफ मिसिंग हो गई, ट्रेड मिस हो गई। इसकी शादी नहीं हो तो उसको भी बुलाती है? अरे मम्मी छोड़ती कहाँ है? मम्मी छोड़ती है। मम्मी कभी नहीं छोड़ती। मम्मी कभी नहीं छोड़ती, दादी कभी नहीं छोड़ती, दोनों लाइक
बिल्कुल। आपके खाना सर तो पे खिला बैठ के रहे, रहेंगे। जब तक शादी ना हो जाए ना, जब तक वो सर पे बैठ रहे थे। बिल्कुल, सर पे नहीं बैठते लेकिन हाँ, आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है सर, सर पे नहीं, मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा मारवाड़ी ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मतलब वो माँ नहीं माँ छोड़, होती है। वहाँ वहाँ होती है, नथिंग। तो अब ट्रेड छूट गई, अब दूसरी ट्रेड लेने जाए वो स्टॉप लॉस चला जाए। करेक्ट। 50% ट्रेडरों की जिंदगी है अभी। 2 स्टॉप लॉस में तो ट्रेडिंग बंद कर दो। हाँ, नहीं नहीं, वो ऐसा 50 करते हैं। ट्रेडरों के साथ ये 50% ट्रेडरों के साथ ये हो रहा है कि कोई ना कोई काम आ गया, ओके। कोई ना कोई कुछ आ गया, ऑफिस का काम आ गया, बॉस ने कुछ सुना दिया, बीवी ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, या फिर मम्मी ने कुछ बोल दिया, उनकी ट्रेड मिस हो जाती है। हम्म। तो गाइज, अगर आप अपनी इस डेस्टिनेशन को बीट करना चाहते हो, हम्म। तो आप 2 स्टॉप लॉस ढूंढ लो मार्केट। ओके। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग की डेस्टिनी थोड़ी बहुत चेंज करनी है, थोड़ा बहुत हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। अगर आपने मार्केट में 2 स्टॉप लॉस ढूंढ लिए ना, कि मार्केट ने 2 स्टॉप लॉस खाए हैं लोगों के, हाँ, आपने, तीसरा आपका चलेगा। हाँ, तीसरे के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। प्रो ट्रेडर वाला दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, राइट? तो तो इसके अंदर अगर आपने लोगों के 2 स्टॉप लॉस खाने दिए, तो आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा। अच्छा। तो मार्केट के अंदर हम मना कहते हैं, बीटीसी के अंदर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके। बीटीसी जब 2 स्टॉप लॉस किसी भी जोन्स के खा जाएगा, 2 सेलिंग जोन्स के या 2 2 बाइंग जोन्स के, तो हम ढूंढते हैं, दिस इज बीटीसी चार्ट, ओके? अच्छा। तो एज वी कैन सी हियर, मार्केट ने एक स्टॉप लॉस खा लिया, देन मार्केट में जोन्स चेंज हो गए, ओके? तो जोन्स चेंज होने के बाद में मार्केट ने एक और स्टॉप लॉस खा लिया, ठीक है? बट मार्केट ने 2 स्टॉप लॉस खाए हैं यहाँ पे, एक ये स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने, और एक प्रीवियस जोन का भी स्टॉप लॉस खा लिया। ओके। तो यानी यहाँ पे 3 स्टॉप लॉस हो गए। करेक्ट। तो हमें वापस एक और स्टॉप लॉस खाने देने पड़ेगा मार्केट। 4 होने चाहिए। हाँ, 2 के मल्टीपल में ही होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है? यहाँ पे एक कटा, दूसरा अगर हाथों हाथ यहाँ पे कट जाता, वी वुड हैव सॉर्टेड, बट यहाँ पे नहीं हुआ। मार्केट ने 3 स्टॉप लॉस खा लिया, वी विल वेट फॉर द 4th स्टॉप लॉस। जैसे ही 4th स्टॉप लॉस खाया, 5th पे चला गया, ओके, फिर बाय हो गया उल्टा। फिर एक और स्टॉप लॉस खाने का वेट करेंगे, ठीक है? तो जहां पर भी एक और स्टॉप लॉस मिल गया, वी विल शॉर्ट। समझ गया। ठीक है? बट इसके अंदर मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पढ़ा देता हूँ, छोटी सी है ना, कहते हैं लोगों को थ्योरी पता होनी चाहिए, लोगों को टाइम फ्रेम का आइडिया नहीं रहता है। 3 इज अ नंबर ऑफ गुरु, ओके। मार्केट को गुरु लीड करता है। 3 नंबर इज बेस्ट टाइम फ्रेम। 5 नंबर इज बुद्ध नंबर, बुद्ध। हाँ, एलियट वेव थ्योरी है ना, लाइक उसके आइडिया यहां से ले रखा है, ओके। ठीक है? तो जब 5 नंबर आ जाता है, मार्केट न्यूट्रल हो जाता है। तो मार्केट में 5 स्टॉप लॉस चले जाते हैं ना, तो मार्केट न्यूट्रल हो गया, तो वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। तो या तो आपको 2 के मल्टीपल में वेट करेंगे एंड 5th में ट्रेड ले लेंगे। 5th वी विल ट्रेड, ठीक है? या फिर मार्केट ने 5 स्टॉप लॉस खा लिए, अगेन मार्केट इज न्यूट्रल, तो मार्केट में आप बाइंग भी ट्रेड बना सकते हो, सेलिंग भी ट्रेड बना सकते हो। न्यूट्रल हो गया मार्केट। हाँ, मार्केट फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेगा, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो भी फर्स्ट ट्रेड होगी, या तो बाई की और सेल की, उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रेड जरूर लेंगे। ओके। ये दिमाग में बैठा लेना। आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो मेरे और भी पॉडकास्ट है, उसके अंदर मैंने बड़ा अच्छे से बता रखा है, आप ना कि वहां पे चेक कर सकते हो। दिस इज मोस्ट प्रॉफिटेबल थ्योरी, मतलब वर्ल्ड की है ना 80% एक्यूरेसी इसकी आज भी निकलती है एल्गोरिथम में। मैं आपको एल्गोरिथमिक डेटा वो आपको सेंड कर दूंगा, जो हमने बैक टेस्ट कर रखा है। ठीक है, बता देना। ठीक है, और क्या बताना चाहिए? सो वही था कि यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस हो गए थे, तो मार्केट न्यूट्रल हो गया। तो पहले ट्रेड अपन को मिली सेल साइड की, तो सेल साइड की एक्टिवेट हो गई। अब बाइंग के 2 स्टॉप लॉस ढूंढते हैं। पहला स्टॉप लॉस गया, दूसरा नहीं गया, बट दूसरा फाइनली अब चला गया। अब चला गया तो जो भी ट्रेड होगी बाइंग साइड की, वी विल गो फॉर इट। ओके, ठीक है? हम लोगों को 2 स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट है ना, कहते हैं आपकी ट्रेड आपके साथ में चलती है, वो बताना चाहता हूं मैं। ओके। तो बेसिकली एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, राइट? अब जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड होगी, वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर जो भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आया, ठीक है, समझ गया, करेक्ट। तो सो दिस इज ऑल अबाउट जीटीआई इंडिकेटर, ठीक है? और क्या बताना चाहिए? और तो सर ये सारे नोट्स हो गए हमारे।
आपने ओरिजिनल वीडियो निकाली, आप क्या क्या बताने वाले थे? ओरिजिनली हम जीटीआई इंडिकेटर का बताने वाले थे, बता दिया, ट्रैप बताने वाले थे, बता दिया। टॉप पे बताया, देन ब्लू फेयर कैंडल वैल्यू गैप। एंड ब्लू कैंडल ब्लू कैंडल ये तो आई एक्सप्लेन किया आपने। अभी मैंने एक्सप्लेन करा कि इसको व्हाट दिस किया। ब्लू कैंडल तो इज। आपको जो बताना चाहते थे आप सब बता दिया। हाँ, अब आपका जो नेक्स्ट है वेबिनार मेरे ख्याल से बूट कैंप है जो बैंगलोर में है। तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में उसके लिए पॉडकास्ट तब तक होगा नहीं। इसके बाद जब भी होगी एक शायद उनका एक आपका एक कैफे में, कैफे में कौन सा मीटअप्स कैफे है। है? मीटअप है। टी विला कैफे इज देयर इन मुंबई, जिसके कहाँ अंदर पर ये? जुहू बीच पे है, अच्छा जू बीच में। आपके पास ही है करके। तो मुझे डेट बता देना। हाँ, मौका वी मिला विल तो अनाउंस द डेट जहाँ पे आप इस इंडिकेटर को लाइव इम्प्लीमेंट होते हुए देखना, ठीक है? मुझे आप बता देंगे, कोशिश करा तो मैं आ जाऊंगा ठीक है सर। आधे घंटे के लिए, चाय हाँ, पीने के लिए आ जाऊंगा। चाय पीने की कॉफी बहुत ही अच्छी है वहाँ का, टी जैन काफे कुछ। है लेकिन नाम कॉफी बेचते हैं वो लोग, हाँ, कॉफी और टी, लेकिन नाम तो टी काफे है। टी विला नाम है। टी विला नाम है, तो चाय पीऊंगा मैं, कॉफी नहीं पीऊंगा मैं। हाँ, ठीक है, चाय पीना। वहाँ का जैन क्यूजिन काफी अच्छा है, अच्छा यू शुड ट्राई, अच्छा ठीक है? एंड आप डू विजिट दैट कैफे, वहाँ पे मेरे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे ही अवेलेबल होंगे। आप उनसे ना कहते हैं आप होंगे साइकोलॉजी। कि नहीं होंगे? हाँ, आप आएंगे नहीं आएंगे? मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी आऊँ, अच्छा ठीक, क्योंकि जो आते होंगे तो मुझे बताना, फिर मैं कोशिश करूंगा। हाँ, लाइक मैं जब आऊंगा ना तो आपके साथ ही ना कहते आऊंगा। वरना मैं नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आई विल बी लाइक आप होंगे तो मैं आऊंगा, मैं ही आऊंगा। ठीक है, आपको ना कहते इनवाइट जब मेरा आने का होगा मुझे मैं बता आपको बता दूंगा, ठीक है? सो जीटीआई इंडिकेटर का लाइव इम्प्लीमेंटेशन लाइव मार्केट में अगर देखना है तो चले जाना, ओके। ठीक है? क्या पता आपको ना कहते स्टॉप लॉसेस से बच जाओ, प्रॉफिट तो ना कहते हैं कि अब आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, गारंटी है। इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर लोगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच थैंक यू मनीष, सर। बहुत बहुत अच्छा किया। हाँ सर। अच्छा गाइस, अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पर आना है, अगर आपके सक्सेस स्टोरीज है जो कोई आपको शेयर करनी है अपने मेरे व्यूअर्स के साथ, ताकि उनको कोई प्रेरणा मिल सके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है सर। थैंक यू मनीष, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।